ऑनरेबल एमएलए से भी कहना चाहता हूँ इसको बिल्कुल इस पे जो यहाँ ये रिश्वत का कल्चर है, यहाँ इलीगल बिल्डिंग बनते हैं, एनओसी के बगैर बनते हैं, सीवेज प्लांट नहीं है तो होटल बनता है। एमएलए है टंगमर्ग के, टंगमर्ग के एमएलए के चेहरे पे हंसी है। नहीं, टंगमर्ग के खुश नहीं है। देखिए टंगमर्ग के एमएलए खुश नहीं है। टंगमर्ग में खुश हूँ। टंगमर्ग के एमएलए से मैं कहना चाहता हूँ ये जो मैंने इशू उठाए ये प्रायोरिटी के इशूज है, इन पर आप काम कर लीजिए, हम आपको सपोर्ट करें। टाइम दे दीजिए। नहीं टाइम दो, स्टार्ट कर लीजिए, यू शुड स्टार्ट, व्हेन इट विल स्टार्ट वी आर विद यू। की नींद हराम होगी सबकी किनकी नींद हराम करें? सबकी नींद, किनकी? सबकी नींद, सब बहुत सारे भी सोए हैं, जो भी सोए हैं। सोया कौन है? सब सोए हैं। टंगमर्ग में सारे तकरीबन 50% होटल्स ऐसे हैं। काम कर लीजिए, एक्सपोज कर लीजिए। नहीं, मैं तो 50% बड़े होटल, आपका खैबर का जहाँ था ना वो भी जो आपकी वो गंदगी वो हमारे नाले में फेंकता था, वो बड़े जितने होटल। कार्रवाई क्यों नहीं साहब? वही तो शुरू हो गया है, वो स्टार्टेड नाउ। सिविल सोसाइटी का काम है टॉर्च बेयरर। आज हम टार्च तो आप दिखाइए ना, उसमें अपने सेल लगाइए उस टार्च में। नहीं दिखाते क्यों नहीं फिर? दिखाइए ना। आपने स्टार्ट किया ना, आज हम उनको दिखा रहे हैं। टार्च गुलमर्ग में सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है, वहां कोई कंक्रीट बिल्डिंग नहीं बनी चाहिए। 5 स्टार होटल कैसे बनते हैं, बोकर मीटिंग कैसे होती है, टंगमर्ग में काउशेड बनाने नहीं देते, गुलमर्ग में होटल बनते हैं। और मैं इसको एक्सपोज करूंगा, और मैं यहाँ ही नहीं, मैं हाईकोर्ट में। कब तक? आज तो क्या अब लड़ रहा हूँ कंटिन्यूअसली। अब्दुल कोयूम वानी जब लड़ने निकलता है तो तब तक लड़ता है जब तक मामला हल नहीं हो जाए। जिम्मेवार कौन है? मिनिस्टर नहीं बने? देखिए जिम्मेवार जो भी हमारे पॉलिटिशियंस है वो आज तक जो भी है सब जिम्मेदार है। क्यों नहीं हुआ है ये अलमिया है, ये शर्म की बात है। मैं टंगमर्ग के लोगों से कहता हूं राइज अबाउट पॉलिटिकल लेवल्स, आइए सामने बात कर लीजिए। आपने वोट दिया, आपके पास असासा था वोट का, आपने दिया, अब उनसे काम ले लीजिए। मैं उनसे कहता हूं ये जहर देना बंद करो या अपने बच्चों को भी दे दो, ये नहीं चलेगा। अब टंगमर्ग के लोग जाग चुके हैं और जागे हैं। अब्दुल कोयूम वानी उनके साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी के चेयरमैन मेरे साथ है अब्दुल कोयूम साहब, जिन्होंने आज बहुत सारे सवाल उठाए, जिन्होंने ये कहा कि टंगमर्ग के साथ हमेशा इस्तेसाल हुआ है और यहाँ पे खाली सियासत हुई है, और काफी सारे सवाल इन्होंने उठाए, काफी सारे इल्जामात इन्होंने लगाए, उस पर बात करेंगे। आपने इलीगल कंस्ट्रक्शंस की बात की, आपने कहा खाली टंगमर्ग के साथ इस्तेसाल हुआ है। देखिए ये बेसिक मुद्दों का फुकदान है, हम फोकस नहीं करते हैं ऐसे इशूज पर, हम छोटे इशूज फोकस करते हैं जिनकी कोई मतलब पब्लिक वेलफेयर के साथ कोई वास्ता नहीं। देखिए हमें देखना है सड़क, पानी, नलका, बिजली, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ये चीजें चलती है। मगर उसके लिए सरकार बनाई थी ना, उसके लिए हमने 2025 में वोट दिया। नहीं सरकार तो बनी है, सरकार को देखना था, लेकिन ये जो इशूज हैं सरकार तो हर एक चीज का जुडिशसली देखना है ना। अगर फिरोजपुर नाला है, फिरोजपुर नाला को सबसे जो अहम जो कंपोनेंट है वो टंगमर्ग एरिया है। जब टंगमर्ग एरिया को ये पानी फराहम करेगा, जो भी एक्सेस पानी फिर होगा वो हम दूसरे एरियाज तक भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पानी नहीं है तो अंडरग्राउंड वाटर फैसिलिटीज को भी यूटिलाइज करके लोगों को पानी दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि टंगमर्ग नाले को ड्राई करके यहाँ के ऑर्चार्ड्स को, यहाँ के बागबानी, यहाँ के हॉर्टिकल्चर को, यहाँ के एग्रीकल्चर को, यहाँ के ड्रिंकिंग वाटर को आप नहीं दे देंगे तो आप इस वाटर को आप नाले का पानी आप कैसे रोक सकते हैं? ये सबका हक है, इसके ऊपर सबका। आपको लगता है डैम बनना चाहिए? मैं चाहता हूं कि सरकार को ये ऑल टाइम इस मामले को हल करने के लिए एक फिरोजपुर नाले पर एक बड़ा डैम बनना चाहिए जिसमें पानी रिजर्व रहे। जब भी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज हो जाए उस वक्त हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज तक हुआ नहीं। आज के आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल गवर्नर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मुतालबा करना चाहता हूं, आप जो टंगमर्ग को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कहते हैं, बार बार कहते हैं, अच्छी बात है, हम हैं, वी डिजर्व दैट। हम तो टूरिस्टों को दिल जान जिगर से हम यहाँ प्यार और देते हैं तभी वो यहाँ आते हैं। लेकिन जब टंगमर्ग को हम पानी के एक एक बूंद के लिए टंगमर्ग के लोगों को तरसाएंगे, इनके बच्चे आज तो हम देखिए, आज अफसोस का मकाम है फिरोजपुरा जो टंगमर्ग के नाले पे रहता है, द्रंग वाले जो टंगमर्ग के नाले पे रहता है, त्रेरन जो टंगमर्ग पे रहता है, पारिसवानी, वुसन तक, बरजुला तक जो इस पे रहते हैं, इसके किनारे पे रहते हैं, और जून और जुलाई के बाद उनको पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत पड़ती है। खेतों और खलिहानों की बात ही नहीं है और कोई इस पर बात नहीं करता है। आप देख लीजिए, सरकार तो कह रही है हम बात कर रहे, 7 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, टाइम दे दीजिए, 5 साल है, सारे मसले हल हो गए। एमएलए है टंगमर्ग के एमएलए के चेहरे पे हंसी है। नहीं टंगमर्ग के खुश नहीं है। देखिए टंगमर्ग के एमएलए खुश नहीं है। टंगमर्ग में खुश हूँ। टंगमर्ग के एमएलए से मैं कहना चाहता हूँ ये जो मैंने इशू उठाए ये प्रायोरिटी के इशूज है, इन पर आप काम कर लीजिए, हम आपको सपोर्ट करें। टाइम दे दीजिए। नहीं टाइम दो, स्टार्ट कर लीजिए, यू शुड स्टार्ट, व्हेन इट विल स्टार्ट वी आर विद यू। ने कहा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। कोयूम साहब आपके आंखों के सामने अपने गुलमर्ग का जिक्र किया, टंगमर्ग का भी हमने लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंगें तामीरात तैयार हो गई, 4-4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, मगर सरकार के कानों तक वो खबर नहीं पहुंची। खुलेआम काम हो रहा है,
कोई उस पे बात नहीं कर रहा है। पहले आपने स्टार्ट क्यों नहीं? इससे पहले भी स्टार्ट किया हमने उनको, जो इससे पहले 4 मंजिला बिल्डिंग कैसे तैयार होगी क्वीन साहब? आपने उसके ऊपर बात क्यों नहीं की? देखिए मैंने बात की, अगर आप मेरे प्रेस नोट मेरे स्टेटमेंट देखेंगे, मैंने कहा गुलमर्ग में लूट हो रहा है, एनवायरनमेंट का लूट होता है, मटर का टंगमर्ग में भी हो रहा है, और मिसमैनेजमेंट है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है। मैं तो कहता हूं, और ऑनरेबल एमएलए से भी कहना चाहता हूं, इसको बिल्कुल इस पे जो यहाँ ये रिश्वत का कल्चर है, यहाँ इलीगल बिल्डिंग बनते हैं, एनओसी के बगैर बनते हैं, सीवेज प्लांट नहीं है तो होटल बनता आपको सारा ये पता है सर? आपने इसके ऊपर कंप्लेंट कोई की? आपने किसी को अपना मेमोरेंडम दिया? आपने कहा मेरे हाथ में बैटरी है, आपने कहा मैं चाहता हूं आपके हाथ में बड़ी बैटरी रहे, आपकी पूरी टीम के हाथ में बैटरी रहे, जिससे सब कुछ दिख जाए। कब दिखाएंगे? आज तक हमने स्टार्ट किया, हम सोशल इवल्स पे बात आज अपने स्टार्ट, लेकिन जब तक हम 2-3 साल से सिविल सोसाइटी चला रहे हैं, हम सोशल इवल्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो हमारा बड़ा पेंडेमिक है वो सोशल इवल्स है। लेकिन सोशल इवल्स के साथ साथ जब मैंने टंगमर्ग के लोगों से बात की, ये बाकी जगहों पर भी ऐसा ही हाल होगा, तो मैं देखता हूं मिसमैनेजमेंट इज एवरीवेयर। आप मेरी हिस्ट्री रही है, मेरे पास कोई लगेज नहीं है, मैं कमिटमेंट के साथ मैंने आज तक लड़ा है, मैंने जेल भी खाया, मैंने डंडे भी खाए, और जो भी इशू मैंने करोड़ों खरबों रुपए रियासत जम्मू कश्मीर में मुलाजिमों के लिए लाया, जेन्युइन थे मामले हल किए। मेरे ख्याल में मुझे इस वक्त भी किसी के टैग की जरूरत नहीं है, किसी के छत्र छाया में रहने की जरूरत है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साहब को किसी का डर नहीं लगता? अल्लाह और उसके रसूल का डर है, बाकी किसी का। आई बिलीव इन टंगमर्ग, आई बिलोंग टू द टंगमर्ग, आई कैन ब्लीड फॉर टंगमर्ग इफ टाइम नीड्स। जो पहलगाम में 22 अप्रैल को सानिया हुआ, 24 लोगों की जान चली गई, 48 प्लेसेस को बंद किया गया, टूरिस्ट प्लेसेस को, उसके बाद 8 प्लेसेस को खोला गया, मगर आज भी जब हम कहते हैं टूरिज्म को फरोग दीजिए, टूरिज्म को बढ़ाइए, सारी जगहें तो बंद है। माध्यम से ऑनरेबल गवर्नर साहब, यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जम्मू कश्मीर में, उनको लोकल और डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए फौरी तौर खोला जाए, क्योंकि कुछ लोग कुछ लोगों की इंटरेस्ट होती है हम किसी जगह पर जाए, इसलिए वो प्रोग्राम बना के वहाँ निकलते हैं। जब वो बंद हो, जो पार्किंग जहाँ भी है उनको बंद किया, उनको खोला जाए। और हम जो कश्मीरी जो है ना, ये तो कम्युनल हार्मनी उनके राग रग में भरी है, ब्रदरहुड उनके राग रग में भरी, प्यार और शफकत उनके राग में भरी। जो पहलगाम में हो वो दिलदोज वाक़ा है, वो बर्बरियत है, उसको हम सब ने मजम्मत की। लेकिन मैं आपके माध्यम से डोमेस्टिक टूरिस्ट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, मुल्क के तमाम रियासतों से जो लोग हैं, यूटी से लोग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट आए, कश्मीर इज सेफ प्लेस, वी लव पीस, वी लव कम्युनल हार्मनी, वी लव ब्रदरहुड। हम उनकी खदमत के लिए तैयार हैं, वो आए यहाँ इंशाअल्लाह रहमान। जिस तरीके से जो हिस्ट्री हमारी रही है, हम मेहमान नवाज हैं, और हम मेहमान नवाजी का सबूत दे देंगे, उनको आंखों के पलकों पर बिठाएंगे। हमारे घरों और होटलों के दरवाजे नहीं, हमारे दिल के दरवाजे बन के। बचपन से मैं सुनता आ रहा था, टंगमर्ग में एक मिनी सेक्रेटरीट हुआ था, तब आप यंग होते, जवान होते, आपने भी इसके ऊपर कहीं बात कर ली, आप बाल भी सफेद हो गए, मिनी सेक्रेटरीट का सपना ही रह गया। आप कहते हैं सियासत हो रही है, क्या क्यूम साहब आपकी बात सुनी नहीं जा रही है या आवाज नहीं उठा रही? वो मिनी सेक्रेटरीट कहाँ है जनाब? मुझे अफसोस है इस बात का, यहाँ जो लोग हैं ना, इलेक्शन में बेचारे निकलते हैं, हमारी माएँ निकलती हैं, हमारी बेटियां निकलती हैं, हमारी बहनें निकलती हैं, कश्मीरी में वो रूफ लगाते हैं एमएलए के पास, जो हारता है उसके साथ भी, जो लड़ता है उसके साथ भी। लेकिन जब उनके इशूज होते हैं, मैं पिछले साल जम्मू में था अक्टूबर में, अल्लाह रसूल की कसम खाकर कहता हूँ, यहाँ की कुछ गाँवों की बेटियां, माओं ने मुझे फोन किया, वो रो रही थी, पीने के लिए उनका पानी नहीं था। मैं उन लोगों से कहता हूं वो भी कॉन्शियस हो जाएं, वोट देके वो सो जाएंगे, उनको सोना नहीं। आपको चुना है ना, आप तो बात कीजिए ना, आप खुल के बात कीजिए, आप खुल के सामने आ जाइए। नहीं, आप खुल के सामने आइए, वो इनोसेंट लोग हैं, आप रिप्रेजेंटेशन कीजिए ना। मैं आया सड़क पे, मैं लोगों से कहना चाहता हूं, सियासी एफिलिएशन को एक तरफ छोड़िए, कौन किसके साथ है मुझे से कोई, लेकिन टंगमर्ग की डेवलपमेंट के लिए, टंगमर्ग के लोगों के साथ जो इस साल हो रहा है, सेक्रेटरीट क्यों नहीं? मनी सेक्रेटरीट जिसको आज 2017 से ऐसे ही रखा गया, अस्पताल में हीटिंग सिस्टम नहीं है, वहाँ जिम्मेवार कौन है? मिनी सेक्रेटरीट नहीं बने? देखिए, जिम्मेवार जो भी हमारे पॉलिटिशियंस है, वो आज तक जो भी है सब जिम्मेदार है। क्यों नहीं हुआ है? ये अलमिया है, ये शर्म की बात है। होना चाहिए। 31 का अस्पताल है, आज तक उसमें हीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, आज तक सिटी स्कैन नहीं है। टंगमर्ग के लोग जाएं कहें, हम मुखालफत बराई मुखालफत पर क्यों नहीं रखें, हम तनकीद बराई तामीर करेंगे, जहां अच्छा काम करेंगे हम सपोर्ट करेंगे। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जहां गलत काम होगा डंके की चोट अब्दुल कोयूम वानी लड़ने के तैयार होगा। एजुकेशन का हाल यहाँ पे बहुत बुरा है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। आपके साथ फारूक साहब हैं, टीचर रहे, आप भी खुद उसी पेशे से रहे। जब आप एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, आप कहते हैं कि कौम को कोई भी अगर उठा सकता, वो नौजवान उठा सकता, मगर उसके पास एजुकेशन हो। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है साहब, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, बार सरकार से कहेंगे, मैं आपको ये पूरी सरकार आ गई, पूरी बात सुनो ना साहब, नई सरकार पूरी बात सुनो। इससे पहले भी मैंने इस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक सेमिनार में कहा था, खुदा रहा हेल्थ सेक्टर, पुलिस और एजुकेशन को सियासी मुदाखलत से फ्री रख दीजिए।
अगर आप इन 3 महकमों को सियासत से मुक्ति दिलाएंगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के, यहाँ लोगों को इंसाफ मिलेगा। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये तो जिस तरह हम कोई इख्तलाफ भी कर सकता है दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पर, लेकिन दिल्ली का एजुकेशन मॉडल वो फ्रूटफुल साबित हुआ। यहाँ क्यों नहीं कर सकते? यहाँ मॉडल हायर सेकेंडरीज क्यों नहीं बना सकते? कोई एमएलए यहाँ हो, एक्स एमएलए हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई बिजनेसमैन हो, जब वो इन्वेस्ट करते हैं टूरिज्म पर, सब दौड़े हैं टूरिज्म पर। कोई इस पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करता? कोई मॉडल हायर सेकेंडरी क्यों नहीं होता? कोई बिजनेसमैन, कोई मॉडल स्कूल क्यों नहीं होता जिसमें हमारा फ्यूचर उसको हम शेप दे दें, वो इस कौम के लिए फिर काम करे। लेकिन सबसे मेरी गुजारिश है, एजुकेशन सेक्टर को प्रायोरिटाइज कर लीजिए। जहाँ स्टाफ नहीं है वहाँ स्टाफ भेज दीजिए, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भेजिए। आप बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ टॉयलेट नहीं है, यही पानी टंगमर्ग के स्कूलों में जो पानी आप जाता है ना मेरे बेटे, ये जहर है। ये गरीबों के बच्चों को जहर देते हैं। 5 साल 6 साल के बाद आते हैं दूसरा लबादा पहन के। जहां भी नाइंसाफी होगी they will find me on forefront। आपने कुछ होटल्स का जिक्र किया, आपने कहा कि गंदगी जो है, जो होटल से निकलती है, बाथरूम से निकलती है, वो नाले में बहाई जाती, जिससे पानी पीते, उनके खिलाफ कोई एक्शन आपकी नोट्स में है? ऐसे होटल्स बहुत गुलम सीधे फ्रॉड। स्मार्ट आप है, उतना स्मार्ट चाहते लोग, एक्शन भी होना चाहिए। स्मार्ट ही मैं, आप तो है, दिल से भी स्मार्ट हूँ। हिम्मत से भी स्मार्ट रहे। बिल्कुल, जो इशू लेता हूँ उसको हल करके छोड़ता हूँ मैं। इस बार ये मसला हल होगा। डेफिनेटली।